हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्टेनो वाला ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैन डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड सिस। कबीर कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं जो गुरु को ईश्वर से अलग समझते हैं। स्टॉप। अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु का आश्रय है, पर अगर गुरु रूठ गए तो कहीं शरण नहीं मिलेगी। स्टॉप। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर सारी धरती को कागज बना लिया जाए, समस्त जंगल की लकड़ियों को कलम और सातों समुद्र के जल को स्याही बना लिया जाए तो भी गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। स्टॉप। बुढ़ापे का ज्ञान लंगड़ा ज्ञान होता है, वह कहीं पहुंचा नहीं सकता। स्टॉप। करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जिस पर यौवन का विशेषाधिकार है। स्टॉप। ऊर्जा के बिना आप उंगली भी नहीं उठा सकते। स्टॉप। बुढ़ापा केवल यौन का अंत नहीं है, यह उन तमाम क्षमताओं और संभावनाओं का अंत है, जो मानव जीवन की गरिमा समझी जाती है। स्टॉप। युवा भविष्य की ओर देखता है, बुजुर्ग की निगाहें अतीत में भटकती रहती हैं। स्टॉप। पैरा। सक्षमता के अभाव में बूढ़ा आदमी अपनी कल्पनाओं को साकार नहीं कर सकता है। स्टॉप। वह सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता। स्टॉप। सोचने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास अनुभवों का विशाल भंडार रहता है, लेकिन करने की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी शक्ति भी क्षीण होती जाती है। स्टॉप। इसीलिए शोक व्यक्त किया है कि बुढ़ापा सक्षम होता और अंतिम सत्यार्थ शब्द बुढ़ापा, बीमारी और मौत है। स्टॉप। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। स्टॉप। सत्य हमेशा मुहावरे या कहावत से बड़ा होता है। स्टॉप। कहावत सीमित होती है, जबकि सत्य असीमित होता है। स्टॉप। इसलिए इस उक्ति काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता का सावधानी से परीक्षण किया जाए तो इसके बहुत से अपवाद दिखने लगेंगे। स्टॉप। उदाहरण के लिए हम शहीद आजम भगत सिंह को ले सकते हैं। स्टॉप। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया, तब से वे सिर्फ 23 साल के थे तथा मशहूर फिल्म शेरशाह में अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी का डायलॉग उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। स्टॉप। इन महान व्यक्तित्व की जीवन अवधि की उपलब्धियां कितनी महत्वपूर्ण थी। स्टॉप। पैरा। भगत सिंह जी के निबंध, मैं नास्तिक क्यों हूँ, विद्वानों और विचारशील लोगों के बीच उनकी विद्वत्ता और मौलिकता को सदैव के लिए स्थापित करने के लिए काफी हैं। स्टॉप। मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं भगत सिंह जी ने कायल कर देने वाले तर्कों से यह साबित करने की कोशिश की थी कि नास्तिकता ही तर्क और विवेक सम्मत रास्ता है। स्टॉप। यह निबंध बार बार पढ़ने लायक है। स्टॉप। मुझे वो दिन अक्सर याद आते हैं जब गांव में रात को हम कभी तुलसी का पत्ता तोड़ लेते तो माँ नाराज हो जाती थी, और अगर कभी रात में पत्ते की विशेष जरूरत पड़ भी जाती थी तो वो पहले 3 बार पौधे के पास जाकर चुटकी बजाती थी कि वह जग जाए, और फिर तुलसी माँ से क्षमा मांगते हुए पत्ते को तोड़ती थी। स्टॉप।
यह बात बेमुश्किल एक दशक पुरानी है और आज हम विकास के नाम पर बड़े जंगल काट डालते हैं, और जहां भी नहीं डरते हैं। स्टॉप। शहर की भाग दौड़ से दूर आज जब अपने गांव जाता हूं तो अब वहां भी आंगन में तुलसी के पौधे की जगह कृत्रिम पौधे ने ले ली है, जिसे माँ पास के ही बाजार से खरीद कर ले आई है। स्टॉप। पैरा। बात बस इतनी सी है कि सभ्यता के विकास क्रम में मानव कहाँ आ गया है, क्या हमने सच में विकास कर लिया है, और किया भी है तो किसका विकास और कैसा विकास? प्रश्नवाचक। क्या विकास के पैमाने प्राकृतिक जंगलों को उजाड़ कर बनाए गए कंक्रीट के जंगल हैं, या पहाड़ों की छाती चीरकर बनाई गई सड़कें हैं, या अंधाधुंध धुआं छोड़ते कल कारखाने या मोटर गाड़ियां इस विकास के मानक हैं? प्रश्नवाचक। सच तो यह है कि यांत्रिकता का विकास करके हमने भौतिक दूरियों को भले ही कम कर लिया हो, लेकिन इंसानियत की दौड़ में बहुत पीछे छूट चुके हैं, विकास के बहुत संकीर्ण पैमाने हमने बना लिए हैं जो नितांत भौतिकतावादी और क्षणभंगुर हैं। स्टॉप। क्या प्लास्टिक की कोयल असली कोयल की जगह ले सकती है? प्रश्नवाचक। क्या ड्राइंग रूम में सजे प्लास्टिक के फूल जीवन में असली सुगंध बिखेर सकते हैं? प्रश्नवाचक। जवाब है नहीं। स्टॉप। पैरा। इतने विरोधाभासों के बावजूद इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में खनन उद्योग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टॉप। खनन क्षेत्रों में हजारों लोग विभिन्न रोजगार कार्यों में संलग्न हैं। स्टॉप। लगभग 70% ऊर्जा भारत में कोयले से ही प्राप्त की जाती है। स्टॉप। एक ऐसे दौर में जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत आने लगे हैं, उस दौर में खनन क्षेत्र नई ऊंचाइयां छू रहा है। स्टॉप। भारत इस समय कोयला उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि लौह अयस्कों के उत्पादन में विश्व का चौथा बड़ा देश है। स्टॉप। एक भूवैज्ञानिक सर्वे में यह बात सामने आई है कि भारत में लगभग 277 अरब टन की कोयला आरक्षित निधि है और कोयले का उपयोग 2031 तक 1500 करोड़ टन प्रति वर्ष बढ़ जाने की उम्मीद है। स्टॉप। पैरा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज भी हर उस प्राण में बसते हैं, जो सामाजिक शोषण की व्यवस्था से दमित है। स्टॉप। हर वह वर्ग जिसने सदियों का संताप झेला है, चाहे वे शूद्र हों या नारी, वे बाबा साहेब के स्वाभिमान हो हृदय में रेखांकित किए रहते हैं। स्टॉप। बाबा साहेब की उपस्थिति आज भी हर क्रांति, हर बदलाव, दमन के विरुद्ध हर आंदोलन के स्वर में ध्वनित होती है। स्टॉप। एक समाज सुधारक के रूप में अंबेडकर को जहां एक ओर कबीर और ज्योतिबा फुले की समाज सुधार की परंपरा में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर छुआछूत के उन्मूलन के लिए उनके द्वारा किए गए संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रयास उन्हें एक क्रांतिकारी कलेवर भी प्रदान करते हैं। स्टॉप। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर को अपने कार्य में व्यवधान नहीं झेलने पड़े। स्टॉप। विश्व भर में संविधानों के प्रावधानों की
समीक्षा कर उनमें से अनेक को भारतीय स्थिति के अनुरूप संविधान में शामिल करने पर उन्हें पश्चिम का अंधभक्त तक कहा गया। स्टॉप।